ज्वाइंट मीटिंग। हाँ ज्वाइंट। आप दिख रहे हैं? अब आपकी आवाज भी आ रही है। आप तो सिर्फ मोबाइल है ना, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। हेलो और आप मोबाइल के। हाँ जी। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आवाज आ रही आवाज है। तो आ रहा है, आवाज तो आ रहा है, आप दिख नहीं रहे। आवाज तो बढ़िया आ रही। गोपाल भाई का आवाज आ रहा है? आवाज आ हाँ रही हाँ है, आ रहा आपका है। चेहरा पर दिख रहा है। थोड़ा मोबाइल को झुका लीजिए ताकि आप पूरे देख पाए। हेलो, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, सब दिख रहा है। आप थोड़ा सा मोबाइल नीचे करिए बस। हाँ यस। थोड़ा नीचे रखिए, बस हो गया। आप बराबर दिख रहे हैं। और अब आपको समय हो रहा है, हम आमंत्रित कर देते हैं। अभी दिखाई दे रहा है मेरा आपको? दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, दिख रहे आपको हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ, सबके कैमरे खुलते हैं, सब दिखेंगे आपको भी। हेलो। आपको दिख रहा है या? हाँ जी, आपको दिख रहे हैं क्या? आवाज का क्यों बंद कर दिया? કઈ નહીં, આમાંથી જ શરૂ કરી દો ને તમે. આમાંથી જ ચાલુ કરી દો ને. હા ચાલે ને. हेलो। भाई साहब। हाँ भाई साहब, हाँ, वो अब सब दिखाई दे रहा है। सब दिखाई दे रहे हैं। गोपाल भाई, आप सिर्फ कैमरा एक जगह पर रख दीजिए। आवाज भी आ रही है। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। आप वो दिखाई भी दे रहे हैं, पर सिर्फ कैमरा रख दीजिए नीचे। कैमरा को मत हिलाइए, बस बराबर हो गया कैमरा। अभी हो गया ना बराबर? हाँ हाँ, बराबर हो गया। अब आप शुरू करा देते हैं। ठीक है ठीक है। यार ये इस पे भी हो गया था। हाँ आ ही गया। अभी। हेलो। हेलो। हाँ जी जी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ मैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे भैया, आवाज आ रही है। आप ना एक जगह पर बैठ जाइए, आप सबकी आवाज आ रही है। ओके ओके, बस एक सिर्फ 1 मिनट, ये अपना स्टैंड आ गया है, हम स्टैंड पे ये मोबाइल सेट कर रहे हैं, 1 मिनट। चिपका हुआ चले। वो मुक्ति पर। पूरा नहीं लेगा। आता है वो। आपने भी मुझे निकाल देखना। आप जब से
गया। ऐसा कर लीजिए। कैसा ठीक लग रहा है आपको? ये ठीक है। एक मिनट, फोटो फोटो ओके, चलो मेरे सर का। हाँ वहाँ सब बैठ करना पड़ेगा सर। आइए। गलत ही है लेकिन क्या करें। आड़ा ले लो, चलेगा। टेढ़ा वाला ले लो। मैं भी कल ही लाया हूँ सर। कल मैंने चेक किया था। गोपाल भैया, हो गया गोपाल भैया? हाँ बस 1 मिनट, ये स्टैंड के साथ मोबाइल लगा रहे हैं। एक मिनट। आड़ा रखना है, खड़ा रखना है? सीधा ना, आड़ा आड़ा करना। हाँ सबको बराबर दिखेगा, बड़ा आड़ा। नहीं नहीं, कैमरा सीधा रखिए। ऐसा? अच्छा, मोबाइल सीधा रखना है। ऐसा रखिए बस। हाँ ठीक है, ऐसा रखो। कैसा? ऐसा ऐसा खड़ा खड़ा पकड़िए सर। नीचे वाला हिस्सा में अभी आप जरा देख लीजिए। अच्छा अपनी फोटो दिख रही है उसमें? हाँ? मुझे नहीं दिख रही। मुझे आपके आपके आसपास कैमरे मोबाइल की ज्यादा आवाज आ रही है। किसी का मोबाइल ऑन है क्या? आप नजदीक लाओगे तो आवाज आएगी। अभी देख लीजिए। चलिए, अभी आपको मेरी आवाज और आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। सिर्फ ओके आपके ओके। पास की मोबाइल मोबाइल की आवाज नहीं आनी चाहिए, बस वो ध्यान दीजिए। दूसरा मोबाइल की आवाज आती है तो आवाज इको हो जाता है। ठीक है, यानी आपका कहना है कि दूसरों की मोबाइल की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके, तो आपकी आवाज थोड़ी स्लो कर लेना। चलिए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करेंगे। योगाहार कार्यक्रम, एक मिनट। योगाहार कार्यक्रम में आप सभी महानुभाव का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2080 दिनांक 28/2/2024 दिन बुधवार। और आज के हमारे योग टीचर आदरणीय श्री गोपाल मेहता जी, जिला वलसाड़, गुजरात से है। तुम्हें आदरणीय गोपाल भाई को सादर आमंत्रित करती हूँ इस पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में। आज का सत्र आपका स्वागत है भाई साहब, आप शुरू करा दीजिए। चलिए, पहले तो आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज की योग क्लास में जितने भी हमारी योगी आत्माएं जुड़ी हैं, उन सभी का सह दिल से मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा मोबाइल को सेट करने में थोड़ा समय लगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज की योग क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथ को ऊपर लीजिए, सभी दोनों हाथ ऊपर। सभी ज्ञान मुद्रा में सभी दोनों हाथ सबसे पहली उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए
और जिसको जो भी आसन सुखदायक लगे, सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन में सभी बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद, 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी गहरी लंबी श्वास लीजिए। सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम संकष्टभवं संवर्धवं शम्भो मनांसि जानता देवं भागं यथा पूर्वे संज्ञानानां उपासते संज्ञानानां उपासते संज्ञानानां उपासते। ओम शांति शांति शांति। तनिक आंखें बंद रखते हुए प्रातः काल प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुजन को प्रणाम करेंगे, कुल देवता कुल देवी जी को प्रणाम करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे और भारत माता को प्रणाम करते हुए दोनों शक्तिशाली हाथों को ऊपर उठाइए, हाथों को घर्षण कर लीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से अच्छे से गर्म कर लीजिए और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। चलिए सभी को ओम जय श्री कृष्ण। अभी हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम योगिक योगिक का अभ्यास करेंगे। सभी अपने अपने आसनों पर खड़े हो जाइए। सभी बॉडी को वार्म अप करेंगे। सबसे पहले सर ये धर्मेश जी आपके पास ही में बैठे हैं क्या? धर्मेश जी गोपाल जी पास पास में बैठे हैं क्या?
क्या बोल रहे हैं? धर्मेश जी और गोपाल जी पास पास बैठे हैं क्या? कौन कौन? धर्मेश जी भी आपके पास हैं क्या? हाँ हाँ, धर्मेश जी है और रमेश जी है। तो ये आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए। ओके। आपके मोबाइल से उनकी आवाज में टकराती इको बनता है, साउंड इको बनता है। थोड़ा ओके दूर ओके, बैठिए थोड़ा तो दूर अच्छी हो। आवाज आएगी। हाँ हाँ, ओके। और बाकी सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से? आवाज तो आ रही, आवाज जो गूंजती है ना वो नहीं गूंजेगी। तो ओके थोड़ा ओके, दूर दूर बैठिए आप। थोड़ा दूर दूर बैठिए। ओके सर। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी को वार्म अप करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे आराम आराम से हाथ और पैरों को हिलाइए, सभी धीरे धीरे आराम से। जो बुजुर्ग है, जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, वो वैसे भी आराम आराम से करेंगे, स्लोली स्लोली करेंगे। सिर्फ पैरों को और हाथों को अप डाउन करना है पहली स्थिति में। और थोड़ा सा जो जवान है, यंग है, वो थोड़ा फास्ट ले लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखिए। चलिए सेकंड करेंगे, चेंज करेंगे दूसरा। थर्ड लेंगे, तीसरा लेंगे। करते रहिए। चेंज करेंगे फोर्थ। फिफ्थ लेंगे, चेंज करेंगे, फिफ्थ लीजिए सभी। जिनके घुटनों में दर्द है वो थोड़ा थोड़ा झुकेंगे। जो नौजवान है, यंग है, जो पूरा बैलेंस बना सकते हैं, वो भी और बैठेंगे। रिलैक्स, चेंज करेंगे, सिक्स लेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे। रिलैक्स, चेंज करेंगे, सेवंथ लेंगे। अभी पैरों को बस फैला देंगे नीचे से, लंबी लंबी श्वासों के साथ। रिलैक्स, चेंज करेंगे, एट। एक पोजीशन लीजिए सभी। रिलैक्स, नाइन्थ लेंगे, पोजीशन चेंज। नाइन्थ, एक हाथ ऊपर, एक दूसरे पैर पर। रिलैक्स, चलो पोजीशन चेंज। टेंथ करेंगे,
पादशासन की स्थिति कंटिन्यूस करना है। जॉगिंग में रुकना नहीं है, कंटिन्यूस। चलिए चेंज 11th लेंगे। अब हम करेंगे पीटी। चलो सब मिलकर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कंटिन्यू कीजिए। 1 2 रिलैक्स। लास्ट टाइम में जॉगिंग का 12 स्टेप। सब मिलकर पैर एक साइड, हाथ दूसरे साइड, पोजीशन चेंज करेंगे। फिर से कंटिन्यू। रिलैक्स। श्वासों को नॉर्मल कीजिए। सभी सावधान स्थिति में रहेंगे। थोड़ा झुक जाइए। दोनों हाथों को अप डाउन करते हुए श्वासों को नॉर्मल कर लीजिए। रिलैक्स। सावधान स्थिति में श्वासों की गति को सामान्य लेकर आइए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दो। फिर से एक बार लंबा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर निकाल दो। एक बार फिर से लंबा श्वास को बाहर निकाल दो। रिलैक्स। चलिए एक बार पूरे पैरों को फैला लीजिए। सभी पसार लीजिए। दोनों हाथ से मुट्ठी बंद कीजिए। सभी एक बार देख लीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर, पीछे की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों जगहों के बीच में लेकर आएंगे और जोर से बोलेंगे हा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हा। रिलैक्स हो जाइए। श्वासों की गति को नॉर्मल कर लीजिए। सुबह का स्नान, पसीने का स्नान। सबसे पहले पसीने का स्नान करेंगे। उसके बाद विश्राम लेकर घर पर जाएंगे पूरी योग क्लास को। उसके बाद शुद्ध पानी का स्नान। चलिए विश्राम हो चुका है। अब हम थोड़े खड़े होकर ही खड़े आसन करेंगे। सबसे पहले लेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों हाथ आपके मस्तिष्क पर आसमान की ओर कीजिए फिंगर। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और नीचे से पैर के अंगूठे और उंगली के बल पे खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स। फिर से करेंगे। दोनों हाथ
आसमान की ओर कीजिए, श्वास भरते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, रिलैक्स। चलिए तीर्थ ताड़ासन का अभ्यास कीजिए, पैरों को फैला लीजिए सभी। चलो श्वास लेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाइए सभी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर से एक बार लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, एक बार फिर से लेफ्ट साइड, फिर से एक बार राइट साइड। ओके, रिलैक्स। चलो अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास, ट्री पोज। सबसे पहले लेफ्ट लेग को लीजिए, अपने जांघों तक लेकर आइए और मूल तक अपने जांघों को, अपने पैरों को एकदम सीधा रखिए और दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में नजर किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस। ये लेफ्ट से किया, अब राइट से करेंगे। राइट को भी अपने मुंह तक लेकर आइए, नजर किसी एक बिंदु पर। आप एक बिंदु पर नजर लगाते हैं तो आपका आसन अच्छे से बन जाता है, आपका मन एकाग्रता में जाता है, आपका ध्यान एकाग्रता की ओर जाता है। आसन जो है आप लंबे समय तक कर सकते हैं। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस। ठीक है, चलो अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर के पीछे सपोर्ट दीजिए और श्वास लेते हुए पीछे की ओर देखेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ध्यान रखेंगे, जिसको हर्निया का शिकायत है, पेट से कोई भी संबंधित बड़ा रोग है, सडनली कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो पीठ को कमर के पीछे वाले आसन नहीं करेंगे, पीछे झुककर आसन नहीं करने हैं। और जिनके कमर में ज्यादा ही दर्द रहता है, कमर में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, किसी का कोई मन का बहुत ही ज्यादा से खिसका हुआ है, डिफिकल्टी है, वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। ठीक है, इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलो एक बार फिर से अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे पादहस्तासन। ध्यान रखें, जिनके कमर में ज्यादा दर्द है वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे का पादहस्तासन की स्थिति लीजिए। आपका नाक जो है घुटने पे लगा दीजिए, घुटनों के बीचों बीच। फिर से करेंगे, श्वास लेते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए, फिर से एक बार लेंगे, श्वास भरते हुए,
श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए लास्ट लेके खड़े होके आसन, जिसका नाम है त्रिकोणासन, ट्रिंगल पोज। कैसे लेना है? दोनों पैरों को फैला दीजिए, पहले दोनों पैरों को, राइट को 90 डिग्री पे घुमा दीजिए सभी, राइट को 90 डिग्री पे। जो पैर आपका 90 डिग्री पे है उसका हाथ नीचे लीजिए, और जो पैर आपका सीधा है उसका हाथ सबसे ऊपर और सबसे बड़ी फिंगर को देख लीजिए। रिलैक्स। ये स्थिति चेंज करेंगे, राइट से किया था अभी लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट को नीचे लीजिए हैंड को, और जो पैर सीधा है उसका हाथ सबसे ऊपर 90 डिग्री पे लेकर सबसे बड़े फिंगर को देखने का अभ्यास। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस आ जाए। चलिए सभी सावधान स्थिति में रहेंगे, धीरे धीरे श्वास लीजिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल दो, रिलैक्स। फिर से गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे, रिलैक्स। तो ये हमने योगिक का अभ्यास किया, खड़े होके आसनों का अभ्यास किया। अब हम कुछ आसन बैठ के बनाएंगे। तो दोनों हाथ सामने लीजिए सभी, ऐसे दोनों हाथ सामने। चलो बैठो 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 बैठो। सभी वज्रासन की स्थिति लेकर बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति, दोनों अंगूठे, एक अंगूठा दूसरे अंगूठे के साथ टच रहेगा पीछे, और वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, आंखें कोमलता से बंद रखिए। धीरे धीरे श्वास लेते रहिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते रहिए। वज्रासन सिर्फ एक ही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने से पहले तो कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद भी वज्रासन को किया जा सकता है। वज्रासन करने से आपका भोजन तंत्र, भोजन प्रणाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो भी भोजन करते हैं वो आप सबको पचने लगता है। इसके लिए सभी खाना खाने के बाद 5 मिनट, 7 मिनट, आप 10 मिनट तक भी वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपका ध्यान, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। वज्रासन में कोई भी तनाव, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन वाली न्यूज, टीवी चलाकर भी आपको वज्रासन नहीं करना है। अगर आपको करना है तो कोई मधुर भजन, सुंदर सुंदर भजन जो आपको मन को शांत करे, आपके शरीर को स्वस्थ करे, ऐसा भजन आप चालू करके वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए आप चेंज करेंगे, सभी करेंगे। अब हम मंडूका आसन का अभ्यास। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, और दोनों हाथ नाभि के पास लेकर आइए। चलिए यहाँ पे एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, सभी श्वास ले लीजिए, श्वास को बाहर निकाल दो, पेट पूरा खाली। और जब आपका पेट खाली कर ले, नीचे की ओर झुक जाए और नजर सामने की ओर। थोड़ा होल्ड करेंगे।
रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, श्वास लेंगे, सभी श्वास लीजिए, श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकाल दो, पेट पूरा खाली, नीचे की ओर झुकेंगे, जब नीचे झुक जाए नजर सामने की ओर। रिलैक्स। एक बार फिर से कर लेंगे, फिर से श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल दो, पेट पूरा खाली और नीचे की ओर झुक जाएंगे। जब नीचे झुक जाए नजर आपकी सामने की ओर। रिलैक्स। मंडूकासन का दूसरा पोज करेंगे। सबसे पहले नाभि के ऊपर लेफ्ट हैंड को लीजिए, बाएं हाथ को खोल दीजिए, पूरे हाथ को, उसके ऊपर दायां हाथ राइट हैंड रखिए। चलिए यहाँ पे भी श्वास लेंगे, एक लंबा श्वास भरिए, श्वास को बाहर निकाल दो, दोनों हाथ से मालिश करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। जब आप नीचे झुक जाए नजर सामने की ओर। रिलैक्स। पोजीशन चेंज करेंगे, राइट हैंड को पहले लीजिए नाभि के ऊपर, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड लीजिए। चलिए यहाँ पे भी श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल दो, पेट पूरा खाली। रिलैक्स। तो ये हमने किया मंडूकासन, जो डायबिटीज के लिए रामबाण का काम करता है। जिसको डायबिटीज से संबंधित रोग है वो नित्य नियम डायबिटीज को दूर करने के लिए मंडूका आसन का अभ्यास चालू रखिए और कंटिन्यूस कीजिए मंडूकासन 1 और 2। चलिए अब हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन में दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, अपने कपाल को अपने मैट पे टिका दीजिए और चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, श्वास लेते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। फिर से करेंगे, वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, अपने कपाल को, अपने मस्तिष्क को मैट पे, अपने दरी पे, अपने आसन पे टिका दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखिए। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। चलिए अब हम दूसरा पोज करेंगे शशांक आसन का। सभी जगहों से खोल दीजिए, ऐसे गैप कर दीजिए, खोल दीजिए। चलो यहाँ पे दोनों हाथ श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को जगहों से लेते हुए खिसकाते हुए लेकर जाइए, खिसकाते हुए नीचे की ओर लेकर जाएंगे और अपने कपाल को मैट पर लगा दीजिए, अपने आसन पर टिका दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। शशांक आसन का दूसरा पोज। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे, श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे इसी का अभ्यास। वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर,
श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे खिसकाते हुए मैट पे आगे की ओर ले जाइए और अपने कपाल को मैट पे टिका दीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, छोटी सी मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर। रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स हो जाइए। सभी पैरों से घुटनों से खोल दीजिए, घुटनों को थोड़ा विश्राम दीजिए। शशांक आसन किया हमने, हमारे क्रोध को शांत करता है, चिड़चिड़ापन दूर करता है शशांक आसन। माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करता है शशांक आसन। एक प्रसन्नता का भाव लाता है हमारे अंदर शशांक आसन। सभी घुटनों को अप डाउन कीजिए। चलो दोनों पैरों को आपस में सरकाइए, दोनों पैरों को एक साथ। चलो अप डाउन करेंगे, आगे पीछे कीजिए पैरों को। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को फैला लीजिए। सूक्ष्म क्रियाएं भी साथ साथ में। चलो एक हाथ से दूसरे हाथ से रिलैक्स। चलो सभी सुखासन में बैठेंगे। सभी को हमारी आवाज बराबर से आ रही है? हाँ हाँ आ रही भाई साहब, आ रही। ठीक है, कंटिन्यूस रखें। ठीक है, ओके। तो आज की जो आप लाइव क्लास देख रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम हॉल, वापी टाउन, वापी वलसाड़ में है। हमारे काफी सारे साधक भी हमारी क्लास में साथ में जुड़ चुके हैं। तो धर्मेश जी एक बार कैमरे से क्लास को भी दिखा दीजिए और आगे भी हम रेगुलर इसको चालू रखते हैं, ठीक है। तो जब तक हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे, सभी पैरों को एकदम फिर से सीधा ले लीजिए। चलो राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने के पास, और जो घुटना मुड़ चुका है उसका हाथ पीछे की ओर लीजिए, और जो पैर आपका सीधा है उसका हाथ दूसरे पैर की तरफ और पीछे की ओर देखिए। वक्रासन। रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। चलिए फिर से करेंगे दूसरी पोजीशन। राइट से किया, अभी लेफ्ट से ले लीजिए सभी। लेफ्ट घुटने को मोड़ा, श्वास लेते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे लीजिए, और जो हाथ सीधा है उसका हाथ दूसरे घुटने की तरफ और पीछे की ओर देखिए। रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। राइट लेग को मोड़िए लेफ्ट नितंब के पास, और लेफ्ट को राइट नितंब के पास। दोनों घुटनों को घुटने के साथ मिलाइए। जो घुटना आपका ऊपर है उसका हाथ पीछे लीजिए ऊपर की ओर, और जो घुटना आपका नीचे है उसका हाथ पीछे की ओर पकड़ लीजिए। कमर से सीधे, मेरुदंड सीधा, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी। यहाँ पे आप कपालभाति के स्ट्रोक लगाइए 30 स्ट्रोक काउंटिंग के साथ। लगाते रहिए। रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। सेम यही पोजीशन करेंगे।
राइट से लिया, अभी लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट नेक को ऊपर लीजिए पहले, राइट नितंब के पास, और राइट वाले को लेफ्ट नितंब के पास। चलिए अब लेफ्ट घुटना ऊपर है, लेफ्ट हैंड को लीजिए और राइट वाले को पीछे से मिला लीजिए, ऐसे देख लीजिए। हाथ को हाथ से कैसे मिलाना है वो देख लीजिए, ऐसे ये हाथ को मिलाइए, कमर से सीधे, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, लगाइए कपालभाति के स्ट्रोक, यहाँ पर 30 स्ट्रोक लगा दीजिए। ओके, रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। हाथ से हाथ मिलाने का प्रयास किया कीजिए, अपने रुमाल का सहारा लो या चुनरी का सहारा लो। चलिए अभी पेट के बल सभी लेट जाएंगे, सभी उदर के बल लेटकर सबसे पहले हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। दोनों हाथ आपके ठोडी के नीचे एक कमल के फूल की तरह, एक एक लेग को चलिए दोनों को एक साथ करेंगे अभी। ओके, रिलैक्स। चलो दोनों को एक साथ करके होल्ड करेंगे। चलिए श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए, दोनों पैरों को होल्ड कीजिए, यहां पर रोकिए सभी। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे। देखिए आपको कहां कहां पे स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा होल्ड करेंगे यहां पर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए चेंज करेंगे अभी। अब हम करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथ छाती के पास, पीछे से दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। पैर के अंगूठे उंगली पीछे की तरफ, एड़ी आपकी तरफ, दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सिर्फ नाभि से ऊपर का हिस्सा ही उठाना है पहले कोष में। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि से ऊपर का ही हिस्सा उठाना है, नजर आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए आप पोजीशन चेंज करेंगे। अब हम करेंगे तिरंग भुजंगासन का अभ्यास। श्वास लेते हुए और लेफ्ट साइड मुड़कर दाएं पैर की एड़ी को देखिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से मुड़ेंगे, राइट पैर की एड़ी को देखेंगे। रिलैक्स, जैसे गए थे वैसे वापस। फिर से वापस तिरंग भुजंगासन। श्वास लेते हुए राइट टू लेफ्ट, राइट से मुड़ेंगे और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे। रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेते हुए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से मुड़कर राइट पैर की एड़ी को देखिए, दाएं पैर की एड़ी को देखिए। रिलैक्स।
फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए दाएं से मुड़िए और बाएं पैर की एड़ी को देखिए, राइट टू लेफ्ट, रिलैक्स। चलिए अब चेंज करेंगे, भुजंगासन का पोजीशन चेंज करेंगे। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, नजर आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेते हुए दोनों बाजू को खोल के नजर आपकी आसमान की ओर, ऊपर की ओर नजर रखिए, थोड़ा होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए अभी हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। शलभासन में दोनों हाथों को जांघों के नीचे रख दीजिए। सबसे पहले एक एक लेग से करेंगे, ठोड़ी को नीचे मैट पे टिका के रखना है। श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर लीजिए, एकदम सीधा, घुटने से सीधी, ठोड़ी को नीचे मैट पे ही लगा के रखना है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। राइट को लेंगे अभी, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए दोनों को एक साथ ले लेंगे अभी, श्वास भरते हुए दोनों को एक साथ लीजिए, रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ, रिलैक्स। लास्ट एक बार फिर से कर लेंगे। दोनों जंघों को नीचे से सपोर्ट दे सकते हैं आप हाथ से। श्वास लेते हुए रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन में दोनों हाथों से दोनों पिंडलियों का नीचे का हिस्से पकड़ लीजिए, या आप पैरों को चाहे तो पैरों को भी पकड़ सकते हैं। श्वास लेते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाएंगे, पीछे से जांघों को उठाएंगे। चलिए सभी एक साथ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। लास्ट एक बार फिर से कर लेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए थोड़ा विश्राम ले लीजिए, सभी बाल अवस्था में लेट जाएंगे। एक घुटने को मोड़ दीजिए और एक मस्तिष्क का हिस्सा दोनों हाथ के नीचे एकदम बाल अवस्था में लेटकर विश्राम लीजिए। श्वासों की गति नॉर्मल, धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, रिलैक्स। ऐसे सेम पोजीशन दूसरे घुटने को मोड़ लीजिए, राइट घुटने को मोड़कर विश्राम लीजिए और मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा दोनों हाथों के ऊपर। रिलैक्स। अब दोनों घुटने सीधे कर लीजिए और दोनों हाथ आपके नीचे रहेंगे, दोनों हाथ के ऊपर मस्तिष्क, विश्राम लीजिए एकदम। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए सभी बाईं करवट लेके कुछ आसन हम पीठ के बल भी करेंगे। बाईं करवट लीजिए सभी,
चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे आज हम उत्तान पादासन का अभ्यास। उत्तान पादासन में श्वास को लेते हुए 30 डिग्री पे सबसे पहले दोनों पैरों को उठाइए। श्वास लेते हुए 30 डिग्री पे उठाना है दोनों पैरों को। थोड़ा होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। फिर से श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पे लेंगे। पैरों में कंपन आएगा, आने दीजिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें नीचे कोई बैलेंस नहीं है। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। पटकना नहीं है, धीरे धीरे आराम से गेंदों को लेकर नीचे आना है। चलो अब 2 बार 60 डिग्री पे लेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री पे लीजिए। 60 डिग्री तक कीजिए कि आपका अंगूठा आपकी आंखों के सामने दिखाई दे, ऐसा बैलेंस कर लीजिए 60 डिग्री में। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। फिर से एक बार कर लेंगे। श्वास लेते हुए 60 डिग्री पे, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। अब हम लेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। 90 डिग्री पे लेना है दोनों पैरों को एक साथ। श्वास लेते हुए 90 डिग्री पे लीजिए। आप चाहें तो आपके पैर के अंगूठे भी पकड़ सकते हैं दोनों हाथ से। पूरे घुटने को स्ट्रेंथ दीजिए, 90 डिग्री पे लीजिए पूरे दोनों पैर। अर्ध हलासन। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। फिर से करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे। आप चाहे तो आप नीचे से दोनों पिंडलियों को भी पकड़ के स्ट्रेंथ दे सकते हैं। दोनों अंगूठे दोनों हाथ से पकड़कर भी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन, जिसमें कमर में ज्यादा ही दर्द रहता है वो एक एक पैर से करें, एक एक घुटने को मोड़ के। चलो लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को इंटरलॉक कीजिए। एक पहले घुटने को इंटरलॉक कीजिए। श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठिए और अपने नाक को अपने घुटने पे लगाइए। रिलैक्स। फिर से करेंगे। राइट पैर को मोड़ दीजिए, अभी ये भी इंटरलॉक कीजिए, इसको भी। यहाँ पे भी एक बार श्वास लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करते हुए अपने नाक को घुटने पे लगाइए। रिलैक्स। चलिए दोनों को एक साथ कर लेंगे अभी। दोनों एक साथ, दोनों इंटरलॉक कीजिए दोनों घुटनों को। श्वास भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों घुटनों के बीच में अपने अंगूठे को लगाइए। रिलैक्स। बाई करवट लेंगे सभी, यही पोजीशन बना के बाई साइड, फिर से राइट साइड, फिर एक बार बाई साइड, फिर से एक बार राइट साइड। रिलैक्स। थोड़ा झूला झूलना है तो झूला भी झूलिए सभी। पवन मुक्तासन की स्थिति में अप डाउन होइए सभी। रिलैक्स। चलो पैरों से सीधे हो जाएंगे सभी। चलो अब हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध आसन में दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। श्वास लेते हुए अपने कमर का हिस्सा पूरा उठाइए। दोनों हाथ एड़ी के पास
और दोनों आपके शरीर का बोझ पूरा कंधों के ऊपर, कमर का हिस्सा पूरा ऊपर उठा लीजिए। सेतु बंद आसन, ब्रिज पॉज। श्वास को छोड़ते हुए आराम आराम से वापस रिलैक्स। फिर से करेंगे, श्वास लेते हुए थोड़ा होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस। फिर से एक बार, सेतु बंद आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। सेतु बंद आसन, श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से वापस। चलिए 3 टाइम्स अप डाउन करेंगे। सभी ऊपर लीजिए, अप डाउन, फिर से अप डाउन, फिर से एक बार अप डाउन। रिलैक्स हो जाइए। सभी शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे, थोड़ा विश्राम ले लीजिए। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतराल कीजिए और दोनों हाथ कमर से थोड़ा दूर, आंखें बंद, थोड़ा विश्राम लेंगे। धीरे धीरे लंबी श्वास लो, लंबी श्वास बाहर निकालो। फिर से गहरा लंबा श्वास लो, लंबे श्वास को बाहर निकालो। रिलैक्स, शरीर को एकदम हल्का और भी हल्का और भी हल्का छोड़ दीजिए। पूरा शरीर एकदम हल्का कर लीजिए। शवासन नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि शरीर, श्वासें तो हमारी चल रही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि शरीर एकदम हल्का हो चुका है। पैर के अंगूठे उंगली से लेकर पूरे मस्तिष्क तक, पूरे मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे उंगली तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर, अपने भीतर लेकर आइए। सुबह सुबह हम सभी अमृत वेला में उठकर अच्छे कार्यों में लग चुके हैं। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सुबह सुबह योग करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे सुंदर विचार, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के विचार अपने भीतर लेकर आइए। बाहर से पक्षियों की आवाज, चिड़ियों की आवाज, मधुर मधुर आवाज चिनचिनाहट करती हुई हमें सुनाई दे रही है। ऐसे मधुर आवाज अपने भीतर आभास कीजिए। ऐसा प्रतीत कीजिए कि सुबह सुबह बाहर मंदिर से घंटियों की आवाज, आरती सुमिरन हो रहा है, ऐसी आवाज हमारे कानों में सुनाई दे रही है। सभी जगह सत्संग हो रहा है, ऐसा सत्संग हमें सुनाई दे रहा है। ऐसा अपने भीतर महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दो। रिलैक्स, फिर से गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स, फिर से गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से अच्छे से गर्म कर लीजिए और गरम गरम हथेली
अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। सभी बाई करवट लेंगे, बाई करवट लेते हुए अपने आसनों पर बैठ गए। चलिए अभी सभी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हमने अपनी बॉडी को वार्म अप किया, योगिंग करके शरीर को योग अभ्यास के लिए तैयार किया। फिर हमने खड़े होकर आसन किए, फिर बैठकर आसन किए, फिर कुछ पेट के बल और कुछ पीठ के बल आसन किए। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। चलिए प्राणायाम में सबसे पहले हम लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको जो भी आसन सुखदायक लगे वैसे आसन में बैठकर दोनों ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर भस्त्रिका प्राणायाम में धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर से गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर से गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे, रिलैक्स। अब हम पोजीशन चेंज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। एक पेट से अपनी नाभि से एक लंबा श्वास भरते हुए अपने फेफड़ों लंग्स तक लेकर आएंगे और अपने फेफड़ों को फुलाकर कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर रोकेंगे। चलिए सभी एक लंबा श्वास लीजिए, पूरे फेफड़ों में लेकर आइए और वहां पे एक बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह श्वासों को फुलाकर रोक दीजिए। वहां पर थोड़ा रोकिए, शक्ति बढ़ाइए, अपनी रोकने की क्षमता बढ़ाइए। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए, फिर फेफड़ों को खाली कर दीजिए, वहां पर श्वास नहीं रहना चाहिए। आइए एक बार सेम यही पोजीशन फिर से करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेते हुए पूरे फेफड़ों को एक बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह फुला लीजिए और वहां पर रोकते रखिए श्वासों को। इससे आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, आपको स्पेस, जगह अच्छे से मिलेगा फेफड़ों के अंदर। कोई भी ब्लॉकेज की समस्या आने लगी हो, ब्लॉकेज की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए फेफड़े पूरे खाली कर दीजिए, फिर वहां पर श्वास आपको नहीं रखनी है। आइए तीसरी बार फिर से एक वापस इसी का अभ्यास करेंगे। बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह पूरे फेफड़ों में श्वास को भर दीजिए और रोकिए। कुछ सेकंड रोकने का अभ्यास कीजिए। आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार रोकिए वहां पर। रिलैक्स। चलिए आइए अब हम थोड़ा कंटिन्यू श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। भस्त्रिका में सब मिलकर एक साथ करिए। रिलैक्स। श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। किसी किसी का इसमें कपालभाति जैसा भी बन जाता है, लेकिन हम अभ्यास को, प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। आइए एक बार फिर से इसी क्रिया को वापस दोहराएंगे। श्वास लेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे।
चलिए थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे, समय सीमा की भी मर्यादा है। किसी को अगर वज्रासन में बैठता हो वज्रासन की स्थिति ले ले, नहीं तो पालथी मार के भी कर सकते हैं आप। चलो दोनों हाथ मुट्ठी बंद छाती के पास। चलिए श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, पूरे हाथों को खो दीजिए, स्ट्रेच दीजिए पूरे हाथों को। हाँ, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए काउंटिंग के साथ करेंगे, 10 टाइम्स हम करेंगे सभी मिलकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पोजीशन चेंज करेंगे, दोनों हाथों को खोलकर एकदम छाती के पास रख लीजिए। यहाँ पे भी दोनों हाथों को अप डाउन ऐसे आगे पीछे करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आइए मिलकर सभी एक साथ। रिलैक्स। लास्ट स्टेप लेंगे, जैसे पंछी पंख उड़ाते हैं सेम वही स्थिति बनाते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। चलिए आइए मिलकर एक साथ करेंगे। करते रहिए सभी एक साथ। रिलैक्स। तो श्वासों की गति को नॉर्मल कीजिए। कंटिन्यूस और फास्ट करने से हमारी श्वासें फूलती हैं। श्वासों को सामान्य गति में लेकर आइए। धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दी, खांसी, एलर्जी की समस्या दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। अस्थमा जैसे रोगों पर निजात मिलती है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। जिनके हार्ट फेफड़ा थोड़ा कमजोर है वो धीरे धीरे आराम आराम से करें, अपने फेफड़ों को स्वस्थ करें, उसके बाद ही स्पीड बढ़ाएं। तो आइए चलिए मिलकर दोनों एक साथ हाथों को ऊपर लीजिए, हाथों को घर्षण कर लीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से अच्छे से गर्म कर लीजिए और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। कभी भी हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और कपालभाति प्राणायाम करते हैं, कम से कम हमें दोनों के बीच में 1 मिनट का अंतराल अवश्य लाना चाहिए। एक प्राणायाम के बाद 1 मिनट का विश्राम, श्वासों की गति नॉर्मल करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें दूसरा प्राणायाम
स्टार्ट करना चाहिए। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। थोड़ा कैमरा आगे ले लीजिए, थोड़ा आगे ले लीजिए। हाँ, इसमें से लेके इसको आगे ठीक है। हाँ, सभी को आवाज आ रही है बराबर से? आ रही है। ठीक है, तो अभी कपालभाति प्राणायाम चालू कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया था कि हनुमान चालीसा एक दिन को बाकी और बाकी सभी कपालभाति ऐसा है ना? रुक रुक क्या आ रही है आपकी आवाज? सॉरी, चलिए सभी स्टार्ट करेंगे कपालभाति। आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, आपको मैंने गूंज बता रही दें है। कि कैसे करना है। जो साधक नए जुड़े होंगे, कमर से सीधे, जो नए हैं वो आंखें खोलकर रखिए। हमारा पेट, हमारा नाभि अंदर की ओर जाएगा और दोनों नासिका से जो है श्वास बाहर निकलेगी। कैसे करना है एक बार देख लीजिए, जो नए हैं, और पुराने अपने रेगुलर चालू कर दीजिए। अब ठीक आ रही है आवाज। हमारा पेट, हमारा नाभि अंदर की ओर जाएगा और दोनों नासिका से श्वास जो है बाहर निकलेगी। स्टार्टिंग में हमें 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार ऐसा हमें कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद मध्यम गति, उसके बाद तीव्र गति। तो सभी मिलकर एक साथ स्टार्ट करें। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविंद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर
भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरहि, हनुमत से ही स्वर सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छोटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हर, मंगल मूरत रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलो वीर हनुमान बजरंग बली की जय। चलिए सभी कपालभाति प्राणायाम से भी बाहर आ जाएंगे। दोनों शक्तिशाली हाथों को ऊपर कीजिए, हाथों को घर्षित कर लीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से अच्छे से गर्म कर लीजिए और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। चलिए अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम में भी कमर से सीधे, आंखें बंद। सबसे पहले दाई नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से और लेफ्ट से श्वास को लीजिए। लेफ्ट से श्वास लीजिए बाई नासिका से। बाई नासिका को बंद करके राइट से आप श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर से राइट से श्वास लेंगे, राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास बाहर निकाल दीजिए। सरल भाषा में कहें, बाएं से भरो, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से भरो, फिर बाएं से छोड़ो। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करने का प्राणायाम है, वो है अनुलोम विलोम। लंबा लंबा श्वास लीजिए, लंबे लंबे श्वास को बाहर निकालिए।
गहरा लंबा श्वास लो, गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ो। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से बचपन तक। कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। पैरालिसिस तक के पेशेंट को ठीक होते हुए हमने देखा है, कंटिन्यूस अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते पैरालिसिस के पेशेंट भी ठीक हुए हैं। हमारी शरीर में सभी नस नाड़ियां, मुख्य रूप से हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, सभी नाड़ियों को शुद्धिकरण करता है अनुलोम विलोम। करते रहिए, शरीर को स्वस्थ बनाते चलिए। लंबा लंबा श्वास लीजिए, लंबा लंबा श्वास बाहर छोड़ो। अगर आप 4 सेकंड में श्वास को लेते हैं तो कम से कम आप 6 सेकंड या 8 सेकंड में श्वास को बाहर निकालिए। इससे आपके विषैली तत्व हमारे जो है श्वासों के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। 4 सेकंड में श्वास लेते हैं तो छोड़ने की क्षमता उसकी दोगुनी कर दीजिए। 8 सेकंड में कम से कम श्वास को बाहर छोड़ो। 4 सेकंड में लो, 8 सेकंड में बाहर निकालो। थोड़ी समय सीमा की भी मर्यादा है, आइए थोड़ा चेंज करेंगे। ऐसे ही आंखें बंद रखते हुए सभी भ्रामरी प्राणायाम की तैयारी ले ले। जो नए हैं वो देखेंगे, बाकी तैयारी लीजिए। सबसे पहले दोनों तर्जनी उंगली मस्तिष्क पे रखिए, बाकी की आइस और आइस के नीचे थोड़ा हल्का उंगलियों को मोड़कर रखना है। और उसके बाद कान का पर्दा, भार की परत बंद करेंगे और 3 बार भंवरे की तरह गुनगुनाएंगे। अपने भीतर ही एक वाइब्रेशन लाना है, जैसे मधुमक्खी कैसे भिनभिनाती है वैसी एक आवाज हमारे भीतर आनी चाहिए। चलिए कान का पर्दा बंद करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेंगे। रिलैक्स। अब 3 बार उद्गित प्राणायाम करेंगे, गहरी लंबी श्वास लेते हुए।
मन को शांत और स्थिर कर दीजिए। कमर से सीधे, आंखें बंद, चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव, छोटी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर। शरीर को एकदम हल्का रखिए, कमर से सीधे लेकिन शरीर एकदम ढीला। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान को लेकर जाइए। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। कैसे श्वास आ रही है देखो, और कैसे श्वास बाहर जा रही है उसको भी देखो। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। ध्यान के बिना ना श्वास ली जाए और ना ही ध्यान के बिना श्वास छोड़ी जाए। ऐसा पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वासों से ध्यान को अपने मस्तिष्क के बीचों बीच लेकर जाएंगे, जहां पर प्रकाशमयी, ऊर्जावान, शक्तिशाली बिंदु दिखाई दे रहा है। चमकता हुआ छोटा सा सितारा बिंदु दिखाई दे रहा है। प्रकाशमयी बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए। मस्तिष्क के बीचों बीच जहां पर हमारा आज्ञा चक्र है, हमारी तीसरी आंख है, पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच लगा दीजिए। प्रकाशमयी बिंदु को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर हमें शक्ति दो, भक्ति दो, सामर्थ्य दो। हे प्रभु हमें शक्ति दो, भक्ति दो, सामर्थ्य दो। शक्ति दो, भक्ति दो, सामर्थ्य दो। शक्ति, भक्ति, समर्थ लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को घर्षण कर लीजिए। एक हाथ को दूसरे हाथ से अच्छे से गर्म कर लीजिए और गरम गरम हथेली अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। चलिए थोड़ा पैरों से सीधे हो जाएंगे सभी, पैर खोल लीजिए सभी। चलो एक्टिव कर लीजिए सभी। थोड़ा घुटने के पास, थोड़ा जांघों के पास पूरे एक्टिव कीजिए पैरों को। पैरों पे झंझनाहट डालिए, दोनों पैरों को। चलो पैरों को सरकाएंगे आपस में। चलिए आगे पीछे कर लीजिए। रिलैक्स। चलिए 2 से 5 मिनट और लगेंगे। चलो सिंहासन करेंगे, सभी वज्रासन की स्थिति लीजिए।
जांघाओं को फैला लीजिए सभी, दोनों हाथ आपके जांघाओं के पास, सिंहासन करेंगे, शेर की तरह धारणा है। सभी को यहां से शेर दिल होकर जाना है। श्वास लेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे और शेर की तरह सभी को मिलकर एक साथ धारणा है। गले की माली। चलिए अब हास्यासन करेंगे, सबको मिलके जोर जोर से हंसना है। कैसे हंसना है? चलो जोर जोर एक बार फिर से। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए। ताल के साथ ताल मिलाइए, ताल के साथ ताल पहले। धीरे धीरे ताल के साथ ताल, फिर एक साथ। चलिए ढोलक ताली भी बजाएंगे सभी। पैरों का भी एक्यूप्रेशन कीजिए सभी, पैरों का भी, हाथ का एक्यूप्रेशन, पैरों का। ढोलक ताली बजाइए सभी। चलो रिलैक्स। अब हम शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ के बाद आज की क्लास को विराम देंगे। चलिए सभी कमर से सीधे, आंखें बंद, सभी ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी गहरी लंबी श्वास लीजिए। सभी दोनों शक्तिशाली हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय के पास लेकर आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर